इस वीडियो में हम जैनेंद्र कुमार के उपन्यास जितने भी हैं सारे उपन्यास देखेंगे। अब वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे तो हम लोग एकदम इक्वल यानी साइज से जैसे जैसे इनका प्रकाशन वर्ष है वैसे हम लोग इस वीडियो में पूरे उनके उपन्यास के बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो को अंत तक बने रहिए और चलिए हम लोग अब बात करते हैं। तो जैनेंद्र कुमार सबसे पहले इनके जन्म के बारे में बात करते हैं। तो 2 जनवरी 1905 में इनका अलीगढ़ के कौड़ियागंज में इनका जन्म होता है। बचपन का नाम इनका आनंदीलाल है। मृत्यु उनकी 1988 में होती है। और जो ये जैनेंद्र कुमार है एक उपन्यास के क्षेत्र में विशेष स्थान रखते हैं और उपन्यास के इतिहास में मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के प्रवर्तक के रूप में भी ये जाने जाते हैं। विश्लेषणात्मक उपन्यास की परंपरा में माने जाते हैं और ये उपन्यास के विशेष स्थान भी रखते हैं। जन्म, मृत्यु और आनंदीलाल इनके मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है, याद रखिएगा। तो अब बिना समय गवाए क्या करते हैं, अब इनके उपन्यासों के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीक्वेंस से ही पूछता भी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। से उपन्यास लिखे हैं तो सबसे पहले आता है इनका परख जो 1929 में लिखी गई है। और इसके विषय वस्तु की बात की जाए तो ये त्रिकोणीय प्रेम के ऊपर लिखी गई कविता है, जिसमें इसमें पात्र हैं गरिमा, बिहारी, सत्यधन कट्टो, ये इसमें मुख्य पात्र हैं। फिर इनका नेक्स्ट आता है सुनीता, 1934 में लिखी गई ये उपन्यास है। 1934 में जो ये सुनीता उपन्यास लिखा गया, प्रेम के तनाव की कहानी, क्या प्रेम की तनाव की कहानी इसमें देखने को मिलता है। त्याग पत्र है, क्या है त्याग पत्र, 1937 की रचना है त्याग पत्र। स्त्री के आत्मपीड़न तथा सामाजिक व्यवस्था की अमानवीयता को दिखाया गया है इसमें त्याग पत्र में। इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट उपन्यास है त्याग पत्र। फिर आता है कल्याणी, क्या आता है कल्याणी, 1939 में लिखी जाती है ये उपन्यास, ठीक। फिर आता है सुखदा, 1952 में आता है सुखदा। सुखदा का विषय वस्तु देखें तो क्रांतिकारी जीवन की कहानी है। इसमें पात्रों की बात की जाए तो सुखदा है, श्रीकांत, हरीश है, क्या है हरीश है, ये सब क्या है सुखदा। तो क्या क्या है देखिए, हम लोग क्या क्या देखें, परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी और सुखदा। इसका डेट भी याद करते चलिए साथ में। और फिर आगे देखें तो इसमें विवर्त है, क्या है विवर्त। विवर्त का प्रकाशन 1953 है, 1953। और इसका ये असफल प्रेम पे है, ये जो उपन्यास है असफल प्रेम पे लिखा गया है। फिर इसके आगे आता है व्यतीत, क्या आता है व्यतीत, 1953 में लिखी जाए। 1953 में 2 लिखी जाती है, एक विवर्त और एक व्यतीत। 1953 में दो इनकी उपन्यास लिखे जाते हैं। फिर आता है नेक्स्ट जयवर्धन, 1956 में लिखा जाता है, क्या जयवर्धन 1956 में लिखा जाता है। इनकी मुक्तिबोध बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट उपन्यास है मुक्तिबोध, जो 1965 में लिखी जाती है, क्या 1965 में लिखी जाती है। और 1967 में इन्हें साहित्यिक अकादमी मिलता है, किसके लिए, मुक्तिबोध उपन्यास के लिए, ठीक है। जो ये मुक्तिबोध है इसमें राजनीतिक नेताओं के करुण कहानी है, क्या है करुण कहानी, प्रेम विवाह की समस्या, ये सारे इसमें हैं, ठीक है। इसमें पात्रों की बात करते हैं, नीलिमा है, राजेश्वरी हैं, ये सब क्या है, ये दोनों इसमें ये पात्र हैं। और याद रखिएगा इसके लिए मुक्तिबोध के लिए जो 65 में लिखी जाती है, 1 साल बाद इन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। फिर नेक्स्ट देखें तो क्या है अनंतर, क्या है अनंतर, 1968 में लिखी जाती है। अनंतर 1968 में लिखी जाती है। स्त्री पुरुष, हिंसा अहिंसा, काम, ब्रह्मचारी, बुद्धि, श्रद्धा जैसे विपत्तीय तथ्यों पर विचार किया गया है इसमें अनंता पर, ठीक है। मुख्य पात्र की बात की जाए तो इनमें अपराजिता है, क्या अपराजिता। फिर देखिए नेक्स्ट है अनाम स्वामी, अनाम स्वामी, क्या है अनाम स्वामी, 1974 में लिखी जाती है। 1974 में अनाम स्वामी, ये अनाम स्वामी गांधी के दर्शन का प्रभाव पड़ता है इस पर। जो उपन्यास है अनाम स्वामी, गांधी जी के दर्शन का प्रभाव इस पर देखने को मिलता है। दार्शक, फिर नेक्स्ट इनका दार्शक 1985 ये वेश्या जीवन के समस्या को उठाया गया है इसमें। इस उपन्यास में क्या किया है, जो वेश्या जीवन की समस्या को उठाया गया है। इसमें नायिका रंजना है, क्या नायिका क्या है रंजना। ये सब क्या है, ये जैनेंद्र कुमार के उपन्यास है, याद रखिएगा। फिर हम ऐसे वीडियो जैसे कि इनकी पूरी रचनाएं, उपन्यास, कविता, कहानी, नाटक, जो भी
मतलब जो भी ये रचनाएँ की हैं उसको हम एक-एक करके वीडियो अपलोड करेंगे और आपको एक प्लेलिस्ट बना के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप सब देख सकते हैं। ठीक है? तो आप लोग बताइएगा कमेंट में कैसा ये वीडियो लगा।